नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड का जो परीक्षावाणी बुक के जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षावाणी में दिए गए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, एसआई, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा, एक से दो क्वेश्चन हमेशा इस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो आप लाइक करें। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं। जो उत्तराखंड में थारू जनजाति है वो आपको बताना है कि अधिकांशतः निवास कहाँ करती है, तो ये करती है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक थारू लोग ये निवास करते हैं, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जनजाति कौन है, वो भी थारू है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति थारू है, और अधिकांश थारू लोग कहाँ निवास करते हैं, ये करते हैं उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। देखो, बोक्सा भी पाई जाती है, भोटिया भी पाई जाती है, राजी भी पाई जाती है, लेकिन खरवाल, ठीक है, खरवाल जो जनजाति है ये उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको उत्तराखंड की सभी जनजातियों के नाम याद रखने हैं। बोक्सा भी, भोटिया, राजी और थारू और जौनसारी, ये सभी उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। आपको बताना है कि थारू लोग खिचड़ी नृत्य कब करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि खिचड़ी नृत्य किसका है। तो आपको ध्यान रखना है, जो खिचड़ी नृत्य करते हैं ये करते हैं थारू लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि खिचड़ी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, थारू लोग। तो आपको बताना है कि वो कौन सा अवसर है जहाँ पे थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो ये है होली। ठीक है, होली के दिन थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पहले भी आ चुका है, ये पीसीएस दिया है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो खिचड़ी नृत्य कब किया जाता है थारू द्वारा, होली के दिन। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि वो कौन सा जिला है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ट्राइब है वो सर्वाधिक कहाँ रहती हैं। तो ये रहती है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है उधम सिंह नगर। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में। आपको बताना है कि देहरादून में कौन सी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। तो ये है जौनसारी। ठीक है, जौनसार भाबर कहाँ है, देहरादून में है। तो वहाँ पे देहरादून में सर्वाधिक मात्रा में जौनसारी लोग रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र की है। भील जनजाति आपको बताना है सुमेलित, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, भील जनजाति गुजरात में बिल्कुल पाई जाती है, जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, संथाल ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, गारो, खासी और जयंती, तीनों जो जनजाति है मेघालय में पाई जाती है, लेकिन संथाल जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपको बताना है कि कौन सी जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। तो अभी हमने देखा कि थारू जो जनजाति है उत्तराखंड में, इनकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है, वो है थारू। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति का दर्जा पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। कब, 15 नवंबर 2003 को। तो निम्न में से कौन सी एक नहीं है। आपको बताने कि इनमें से कौन एक नहीं है। तो ये है नारंग। ठीक है, नारंग एक जनजाति है जो उत्तराखंड में जो पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं है। ठीक है, कुथलिया, बोरा, बाहती, चांग और गोरखा ये तीनों पिछड़ी जातियों में शामिल है, जबकि नारंग जो पिछड़ी जाति है ये जो जातियां हैं ये पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। आपको बताना है कि जो राजी लोग हैं, राजी जो जनजाति है वो अधिकांशतः कहाँ निवास करती है। तो जो राजी जनजाति है वो अधिकांशतः पिथौरागढ़ में निवास करती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में। अभी हमने थारू पढ़ा, थारू कहाँ करती है, उधम यूएस नगर में, और जौनसारी देहरादून में, और यहाँ पे जो राजी जनजाति है कहाँ अधिकांश कहाँ रहती है, ये है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं। तो आपको बताना है कि जो बोक्सा जनजाति है उत्तराखंड में वो सर्वाधिक कहाँ रहती है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक जो बोक्सा जनजाति रहती है वो रहती है उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में आपसे 2 क्वेश्चन उधम सिंह नगर से याद रखना है, बोक्सा और थारू। ठीक है, थारू और जो बोक्सा जनजाति है वो सर्वाधिक उधम सिंह नगर में रहती है, और देहरादून में जौनसारी और पिथौरागढ़ में राजी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जनजाति के लोग अधिकांशतः
की जनजाति के लोग अधिकांश जंगलों में रहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति जंगलों में रहती है, ये रहती है राजी। ठीक है, राजी जनजाति जंगलों में रहने वाली जनजाति है, इसलिए इनको बनरावत या बन के राजा भी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो राजी जनजाति कहाँ रहती है अधिकांश, तो ये रहती है वनों में। आगे देखते हैं कि बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा प्रमुख होता है। तो आपको बताना है कि जो बोक्सा बिरादरी है उसके जो पंचायत होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है तखत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, ये होता है तखत। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनसंख्या आपको जनजाति बतानी है। देखो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो थारू की है और दूसरी सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये है जौनसारी की। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या थारू की है और जो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या है जनजातियों में वो है जौनसारी। दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि की जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो आपको बताना है कि जब भारत चीन का युद्ध नहीं हुआ था 1962 से पहले, उत्तराखंड की एक जनजाति है जो तिब्बत से व्यापार करती थी। तो आपको उस जनजाति का नाम बताना है, वो है भुटिया। भुटिया जनजाति 1962 से पहले तिब्बत लोगों से व्यापार करती थी। तो आपको याद रखना है कि भुटिया जनजाति कौन तिब्बत से व्यापार करती थी, ये करते थे भुटिया जनजाति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जौनसारी संगीत के जनक है। तो आपको बताना है कि जो जौनसारी संगीत है उसके जनक कौन है। ठीक है, तो जौनसारी संगीत के जनक किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है नंदलाल भारती को। ठीक है, नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, अभी मैंने जैसे बताया कि चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो तिब्बत से व्यापार कौन सी जनजाति करती थी, ये करती थी भुटिया जनजाति। तो आपको ये भी याद रखना है कि जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया कि गर्मियों में ये लोग पहाड़ों में चले जाते हैं और सर्दियों में ये लोग मैदानी एरिया में आ जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास किनके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है भुटिया जनजाति द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है। तो आपको बताना कि कौन सी उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। भुटिया भी है, थारू भी है, बोक्सा भी है, नागा बिल्कुल नहीं है। नागा कहाँ की जनजाति है, नागालैंड की। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, नागा उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो आपको बताना कि जो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है वो किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था है ये पाई जाती है जौनसारी में। ठीक है, जौनसारी में जो राजनीतिक संस्था पाई जाती है वो है खुमरी। अगला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, ये किया जाता है भुटिया जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुबेरा, बाजू और तिमली, ये बताना है कि ये किन जनजाति के लोकगीत हैं। तो तुबेरा, बाजू और तिमली ये जो लोकगीत है ये है भुटिया लोगों के। ठीक है, भुटिया लोगों के जो लोकगीत है वो है तुबेरा, बाजू और तिमली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जौनसारी के गायक हैं। आपको बताना है कि इनमें से जौनसारी के गायक कौन हैं। तो ये हैं जगत राम वर्मा भी है, फकीर सिंह चौहान भी है और नंदलाल भारती भी। इसका ऑप्शन है डी, यानी कि ये सभी तीनों जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती, ये तीनों क्या हैं, जौनसारी के जो जौनसारी गायक हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्सू, दियाई, नुनाई, जांगड़ा, पंचाई या माघ उत्सव मनाया जाता है। तो ये जितने भी ये उत्सव हैं किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, आपसे ये पूछा है। तो ये मनाया जाता है जौनसारी द्वारा। ठीक है, बिस्सू, दियाई, नुनाई और जांगड़ा और पंचाई और माघ, ये सभी उत्सव जौनसारी लोगों द्वारा जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कारक, कर्क और मकर ये जो त्यौहार है किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो कारक और माकरा ये जो जनजाति है, ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है राजी जनजाति द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राजी जनजाति द्वारा ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन सा, कारक और माकरा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति द्वारा भूमिया देवता की पूजा की जाती है। भूमियाल एक भूमियाल देवता है, तो उनकी जो पूजा की जाती है ये की जाती है, भूमियाल देवता की पूजा की जाती है। आपको बताना है ये की जाती है भुटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, समीक्षा अधिकारी 2016 में भी आ चुका है कि भूमियाल देवता किसकी पूजा कौन करते हैं, ये लोग करते हैं भुटिया लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित है। तो आपको बताना है कि कितनी सीटें आरक्षित है, ये हैं 2 सीटें, एक चक्राता और नानक मत्ता, आपको दोनों याद रखने हैं। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। अब यहाँ पे एससी की बात की गई है, तो कितने एससी जनजातियों को अनुसूचित, कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। तो ये रखा गया है 65 जनजाति को। ठीक है, 65 जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथाल में मेला लगता है। तो आपको बताना है कि चौलीथाल में मेला किनकी याद में मनाया जाता है। ये है वीर केसरी, जो वीर केसरी थे जौनसार भाबर के, उनकी याद में यहाँ पे जौनसार भाबर में 3 मई को चौलीथाल में यहाँ पे ये वीर केसरी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि भुटिया जनजाति में कंडाली उत्सव कितने वर्ष में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ये कंडाली उत्सव है भुटिया जनजातियों का, वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 वर्षों बाद। ठीक है, 12 वर्षों के बाद कंडाली उत्सव मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंडाली उत्सव की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, ये है भुटिया। आगे देखते हैं कि रोम्बा किसकी बात है। आपको बताना कि जो रोम्बा है वो किनकी भाषा है, ये है जाड़। जाड़ जो जनजाति है उत्तराखंड की, उनकी भाषा है रोम्बा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके युवाओं और युवती हेतु चौपाल जिनको युवा ग्रह या रंग बंग की प्रथा प्रचलित थी। तो आपको बताना है कि युवा ग्रह या रंग बंग की प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित थी। तो ये थी भुटिया जनजाति में। ठीक है, भुटिया जनजाति में युवाओं और युवतियों के लिए युवा ग्रह या रंग बंग की प्रथा प्रचलित थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ देवता की पूजा करते हैं। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बागनाथ देवता की पूजा कौन करते हैं। ये करते हैं राजी लोग। ठीक है, राजी लोग करते हैं बागनाथ देवता की पूजा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बुक्सा जनजाति का त्योहार है। आपको बताना है कि जो बुक्सा जनजाति है उनका त्योहार बताना है। तो ये है होंगड़, डलिया, गोटरे, ये सभी, ये तीनों त्योहार क्या हैं, ये बुक्सा जनजाति के। ठीक है, आपको सभी जनजातियों के त्योहार याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से कोई एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूछते हैं। तो आपको बताना है कि पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में कौन पूछते हैं। ये पूछते हैं जौनसारी लोग। ठीक है, याद रखना है, जौनसारी लोग पूछते हैं पांडवों को, ये जौनसारी लोग। ठीक है, जौनसारी लोग कुंती को देवी और पांडवों को देवता के रूप में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आपको बताना कि महा हिमालय की सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ये है भुटिया जनजाति। ठीक है, भुटिया जनजाति महान हिमालय की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है महाशिव निम्न से किस जनजाति के देवता हैं। तो आपको बताना कि जो महाशिव देवता हैं वो किस जनजाति के देवता हैं, ये है जौनसारी। ठीक है, जौनसारी जो जनजाति है उसके देवता कौन है, महाशिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस जनजाति के लोग अपने संबंधी को स्वारा कहते हैं। तो स्वारा कौन अपने संबंधियों को कहते हैं, ये कहते हैं भुटिया लोग। ठीक है, भुटिया लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मैथ ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास हो। अभी हमने पढ़ा था ऋतु प्रवास किनके द्वारा किया जाता है, वही है भुटिया जनजाति। भुटिया जनजाति जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास है उसको मैथ कहते हैं और जो शीतकालीन आवास है उसको गुंडा या मुंसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैना रात एवं बिरालू आदि लोकगीत हैं। तो ये जो भी लोकगीत हैं कौन सी जनजाति के हैं, तो ये हैं जौनसारी के। ठीक है, जौनसारी जो जनजाति है उनके ये सभी लोकगीत हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है। आपको बताना कि कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है। तो ये है महासू देवता मेला। ठीक है, महासू देवता का मेला कहाँ लगता है, जौनसार बाबर में। जौनसारी लोगों द्वारा लोगों का ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। तो भुटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये तीनों पाई जाती है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ये पूछा है, तो ये है 13। ठीक है, यहाँ पे एससी के लिए पूछा है, एससी के लिए 13 हैं और एसटी पूछा होता तो 2 हैं। तो टोटल 15 सीटें रिजर्व हैं, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 13 सीटें रिजर्व हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलते हैं। तो ये सब कौन कौन बोलते हैं, जो ये मिश्रित पहाड़ी ये सभी बोलते हैं थारू लोग। ठीक है, मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं थारू लोग। अगला क्वेश्चन है कि शहणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो शहणा नामक किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है जौनसारी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि शहणा नामक राजनीतिक संस्था जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सी उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं। देखो, थारू मिलते हैं, बुक्सा मिलते हैं, जौनसारी मिलते हैं, जबकि भील जनजाति उत्तराखंड में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना वह जौनसार के प्रथम कवि कौन थे। तो जौनसार के प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने वीर केसरी लिखी है। तो ये लिखी है पंडित शिवराम। ठीक है, पंडित शिवराम इन्होंने वीर केसरी की रचना की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक, जो जौनसारी जनजाति है वहां पे राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये है गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है जौनसारी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भुटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हैं। देखो, तुवेरा, बाजू और तिमली ये सभी क्या हैं, भुटिया जनजाति के लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। आपको बताने की कौन सी जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है, हाथों में रुमाल लेके, ये किया जाता है भुटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, पौड़ा नृत्य क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पौड़ा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, भुटिया नृत्य।
अगला क्वेश्चन है कि हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है। एक हनौल एक तीर्थ स्थल है, आपको बताने की कौन सी जनजाति का ये तीर्थ स्थल है, ये है जौनसारी। ठीक है, हनौल जो राजनीतिक जो जनजातियों का जो प्रमुख तीर्थ स्थान है वो है जौनसारी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि मोड़ मेला आयोजित होता है, तो आपको बताना है कि मोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है, यह है जौनसार बाबर में। तो मोड़ मेला जौनसार बाबर में आयोजित होता है, जौनसारियों का एक प्रसिद्ध मेला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि 1962 से पूर्व चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, तिब्बत से पहले व्यापार कौन करते थे, ये करते थे भूटिया। तो इस वीडियो में हमने उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को एमसीक्यू देखे परीक्षा वाणी के। तो ऐसे ही हम आगे भी परीक्षा वाणी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो में बने रखने के लिए थैंक यू और टेक केयर।